अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अमीन नागानी एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में। एक नए गेस्ट के साथ आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, उनका नाम ही सब कुछ है। माशाअल्लाह से बहुत अच्छी वेल नोन पर्सनैलिटी है और आप देखेंगे तो आप पहचान भी लेंगे। उनका काम लोगों की खिदमत करना, लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाबी चेंजेज़ लाना, हेल्थ के हवाले से, उनकी लाइफ़ के हवाले से। चलें मैं डायरेक्टली अब अपना टाइम और आपका टाइम वेस्ट किए बगैर उनको इनवाइट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाअल्लाह से आपका नाम ही बहुत कुछ है। तो लेकिन फिर भी ये है कि किसी भी जो है लाइव स्ट्रीम की जो है वो एक ट्रेडिशन होती है कि आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं हमेशा ये कहता हूँ थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ताकि ये कि टाइम लिमिटेड होता है तो इस वजह से आप अपना हाँ, प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। मुझे रूहानी बानो कहते हैं। नाम है मेरा रूहानी बानो और आई एम अ एक्टर एंड सिंगर, स्पेशली सिंगर। तो मैंने कम-कम बहुत सारे स्टेज प्लेस भी किए हैं म्यूज़िक के साथ-साथ और टेलीविज़न के बहुत सारे सीरियल्स किए हैं और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है। और पाकिस्तान में अच्छा एक स्टेज क्वीन, डिस्को क्वीन, मेलोडी क्वीन के खिताबात देते रहे हैं मुझे। कभी अनवर मकसूद साहब, कभी मोइन अख्तर साहब, कभी ये लोगों को तो मैं खैर इस तरह से बुलाती नहीं, साहब करके तो नहीं, लेकिन मोइन भाई जैसे हो गए, बड़े-बड़े ये सब बहुत प्यार करने वाले लोगों के साथ मैंने काम किया है। उमर शरीफ के साथ काम किया और फुरकान हैदर जो स्टेज के मास्टर हैं, प्लेज वगैरह करते हैं और ही इज़ अ किंग। तो उन्होंने मुझे खास तौर पे स्टेज के लिए कहा कि परफॉर्म करो हमारे लिए, तो मैंने उनके साथ परफॉर्म किया और फिर ज़िंदगी बदलती रहती है, लर्निंग होती रहती है, चलता रहता है। तो फिर मेडिटेशन फाइनली आई सी मेडिटेशन। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, इसको भी देखा जाए, तो वो उतर ही गया, हमला ही कर दिया। आई लव इट, मेडिटेशन या बिल्कुल सही बात है। माशाअल्लाह से आपका एक्सपीरियंस, आपका पर्सनैलिटी और तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक चीज़ देखी गई है मतलब ये हमारे जो टॉपिक से हट के है जो शोबिज़ की लाइफ का जो एंड अमूमन लोगों का यही होता है कि वो जो है मेडिटेशन या योगा की तरफ चले। अमूमन बहुत सारी पर्सनैलिटी को देखा गया है। तो क्या अनरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है उस लाइफ के अंदर, शोबिज़ की नहीं, लाइफ में? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन से लोगों को देखा आपने मेडिटेशन में जाते हुए? कौन से एक्टरों को? कहाँ? देखें, अगर हम इंडिया की बात करें क्योंकि योगा इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो रेखा को हमने देखा, हमने परिम बॉबी को देखा, हमने विनोद खन्ना को देखा था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टर्न होके वहाँ ये टर्न होके कभी नहीं गए वो लोग। लेकिन जब उनको मौका अच्छा, मिला उसको इंट्रोड्यूस करने का, तो उन्होंने कहा कि हम ये भी करते हैं, आप लोग भी करो। वो तो उनकी सोसाइटी में है, कल्चर में है, उनके इवन रिलिजन में भी है कि आप अपने आप को हील कैसे करेंगे, आप अपने माइंड को सेटल डाउन कैसे करेंगे। आप पर कोई अ, अगर बहुत सारे ताने और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग आपके माइंड को कैप्चर करते हैं इस टाइप की बातें बोलकर, तो उनको हील कैसे करना है। तो वो ऑलरेडी उनकी सोसाइटी में है, कल्चर में है। जैसे विवेक आनंद अमेरिका आए थे और आज से लाइक 100 साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने शिकागो आकर मेडिटेशन योग सिखाया। तो आज पूरा अमेरिका क्या पूरी दुनिया एक बंदे के योग की वजह से पूरी दुनिया में वो मशहूर हुआ। क्यों से वो किसी रिलीजन से, किसी किसी भी स्टेट से, किसी भी खास तबके से वो तो ताल्लुक नहीं था। जैसे आप सांस ले रहे हैं, इन सांसों की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है,
अंदर जो आपकी वेन्स रुकी हुई है, जकड़ी हुई है, किसी भी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सारी चीजों की वजह से फिर आप बीमारियों को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने आगे बताया यहाँ अमेरिका में, खासतौर पे शिकागो में 100 साल पहले, तो पूरी दुनिया कर रही है। तो कोई चीजें ऐसी होती हैं जो खुद हील कर, ये स्पिरिचुअली है। स्पिरिचुअली हील कैसे करना है? एटलीस्ट योर सेल्फ, आप अपना सेल्फ तो हील करें। आपको बाहर से बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टीच किया जाता है आपको, बहुत बुरा पिक्चर में दिखाया जाता है, दोस्तों से कहा जाता है यार ये ऐसा, वो वैसा, ये फलां, ये, तो कहीं ना कहीं कोई भी आपका बहुत दुश्मन टाइप दोस्त आके दूसरे की चुगली कर देता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आपको पता होता है कि आप ऐसे नहीं हो, मगर उसने ऐसा क्यों सोचा मेरे बारे में, इसको हील करने के लिए होता है जो हक है, जो आपकी बॉडी के लिए। जी, आपकी आवाज जो है ना डिस्टॉर्ट हो रही है बार बार। आवाज सही नहीं आ रही? आपका ये तो, हाँ, आवाज बहुत गूंज रही है आपकी। आपको अपना माइक बंद करना पड़ेगा जब मैं बोल रही हूँ, तब आप बराबर से सुन सकेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, चलें आप, फिर ये है कि माइक किधर है? हाँ ठीक है, ये है माइक, ठीक है। तो मैं ये तो बता रही हूँ, जो मैंने बताया वो समझ आया आपको? आपका माइक, आपको बार बार, मैं इसके साथ लगी रहती हूँ जब मैं इंटरव्यू कर रही होती हूँ, तो फिर मैं अपना माइक जो है वो बंद करती हूँ और दूसरे का खोलती हूँ, फिर दूसरे का खोल, मेरा हाथ रह जाता है। जी, चल नहीं, ये आज से मैं भी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये है कि हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं दोबारा से। देखें, मैं खुद एक एज ए स्टूडेंट और एज ए ट्रेनर और एज ए मतलब इन्फ्लुएंसर, मैं पिछले 15 सालों से ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने तो इस फील्ड को बहुत ही अमेजिंग पाया। मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत सारी चेंजिंग के लेकर आया हूँ। जो टेक्निक है, जो हम माइंड कम्युनिकेशन कहते हैं, मेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, योगा, और उससे रिलेटेड मैं खुद रेकी मास्टर भी हूँ, मैं हिप्नोथेरापिस्ट भी हूँ, मैं एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर भी हूँ। मतलब बहुत कुछ, मैंने भी तकरीबन 26 थेरापीज है जो मैं जानता हूँ और जिनको मैंने अपनी जिंदगी में और अपने जो दोस्त अहबाब है, क्लाइंट्स है, उनकी जिंदगी पे मैंने इम्प्लीमेंट करवाया। तो जो इस वक्त सिचुएशन है, पेंडेमिक, स्पेशली पेंडेमिक या इसके बाद की जो दुनिया आने वाली है, इसमें हम इस टेक्निक के जरिए से, ब्रीदिंग के जरिए से या मेंटल कम्युनिकेशन के जरिए से अपनी जिंदगी में चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने कहा था कि ये फनकार जो होते हैं ये बाद में मेडिटेशन में चले जाते हैं, तो आपने इंडियन एक्टरों का हवाला दिया था, हमारे एक्टरों का हवाला नहीं, पाकिस्तानी एक्टरों का हवाला नहीं दिया था। तो उनके यहाँ, उनकी सोसाइटी में अगर मिस हो गई ये बातें वॉइस की वजह से, तो मैं दोबारा जरूर बताना पसंद करूंगी कि उनके सोसाइटी में इसलिए बताया जाता है कि अगर आपको बाहर से कोई चीज तंग करती है, परेशान करती है और बहुत सारी बातें तंग करती हैं, तो उसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को रिलीज, अपनी जो आपके दिमाग में खलल चल रहा है उसको रिलीज कैसे करना है। तो ये बहुत ही कीमती एक्सरसाइजेस हैं। इसका किसी रिलीजन से, किसी कम्युनिटी से, किसी किसी कंट्री से कोई लेना देना नहीं, ये इंसान के अंदर मौजूद होता है, कि फैसिलिटी मौजूद होती है कि जब कोई भी इसको करेगा वो एटलीस्ट अपनी जिंदगी सुख से गुजार सकेगा। यही योग का मतलब है, यही गहरी सांसों का मतलब है। तो क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो आपका सवाल है वो यही है कि इसके थ्रू हम क्या कुछ ऐसा बदलाव, बिल्कुल 100% होगा बदलाव। जिस वक्त डीप ब्रीदिंग होंगी और जिस टाइप की मैं एक्सरसाइजेस बताती हूँ, अगर वो लोग 6 महीने तक करते रहे तो ये साबित हो जाएगा
ऑनलाइन ही साबित हो जाएगा। मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि भी लोगों को मैं बिल्कुल फ्री ले जाकर उनको सिखा रही हूँ, उनको एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ, और रिजल्ट भी इसके बहुत क्विक फास्ट आ रहे हैं। तो लोग आने वाले 6 मंथ में, सारी दुनिया बहुत इसके पीछे लगेगी, उनको समझ आएगा कि हमारी हेल्थ, माइंड और रूटीन में डेली बेसिस पर जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं उसके लिए किस कदर जरूरी है। ऑफ कोर्स जी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इसको बड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। वाकई ये हमें हर एक की मतलब सिर्फ शोबिज नहीं है, हम एक आम इंसान अगर है तो वो भी अगर इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करे अपनी जिंदगी में तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है वो। और इसकी जिंदा मिसाल मैं खुद भी हूँ, मैंने खुद तमाम चीजों को प्रैक्टिकली किया है। मैंने ब्रीदिंग नहीं की, लेकिन इसके अलावा तमाम चीजों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया और मतलब अमेजिंग रिजल्ट मैंने हासिल किए। मैंने ये तमाम चीजें, काफी चीजें मैंने प्रोफेसर मोहित साहब से सीखी, और बहुत सारी चीजें मैं ऑनलाइन जो है संदीप महेश्वरी को फॉलो किया मैंने। सही, संदीप महेश्वरी को तो मैं पिछले काफी टाइम से मतलब शुरू से ही फॉलो कर रहा हूँ, और कामरान सुल्तान साहब को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और इस तरीके से बहुत बेतहाशा मेरे मेंटोर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और मैं अपनी जिंदगी में काफी चीजों को चेंज करता रहता हूँ और अच्छे रिजल्ट लाता रहता हूँ। पास्ट रिग्रेशन जो हमारे टॉपिक का एक हिस्सा है, तो अब बात हम लोग जो है ना अपनी पास्ट लाइफ के अंदर ही रहते हैं, हम उस पास्ट लाइफ से निकल ही नहीं पाते। अगर पास्ट लाइफ में हमारे साथ अच्छा हुआ तो भी हम पूरी जिंदगी उसी का मतलब सोचते रहते हैं, और अगर बुरा हुआ तो भी हम उसी को सोचते रहते हैं। अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ तो हो गया, अब उससे किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यूजुअली लोग नहीं करते ये सवाल, और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। और मैं बार बार अपने आप को, मैंने अपनी जिंदगी की जितनी भी पुरानी फाइल्स हैं जो इरिटेटिंग हैं, जो परेशानी की हैं, वो सब पे डिलीट मार दिया है। तो मैं बहुत सुख से रहती हूँ, क्योंकि मैं कल में, गुजरे हुए कल में जीना नहीं चाहती, क्योंकि वो चला गया है। और आने वाले कल का इंतजार नहीं करती, क्योंकि कल क्या होगा किसको खबर। तो आज अभी इसी वक्त मेरे चेहरे पर स्माइल रहेगी, खुश रहूंगी मैं, और मैं जी रही होंगी। मैं पूरी तरह से, मेरी बाली निकल गई, मैं पूरी तरह से जीती हूँ हर वो लम्हा। अभी इसी वक्त आपसे बात करते वक्त मैं इस वक्त खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि मैं जब लोग, जो कोई इस वक्त सुन रहा होगा, शायद किसी को मेरी बात दिल में उतरे और वो इस पर अमल करने की कोशिश करे। क्योंकि आज जब हम कल के लिए सोच रहे थे, गुजरे हुए कल के लिए या आने वाले कल के लिए, तो हम आज का दिन, वो लम्हा डिसअपेयर हो जाता है हमारी लाइफ से। तो इसका मतलब हम वहां हैं, इस यूनिवर्स में हम नहीं है। इट्स वेरी वेरी, बहुत नाजुक पॉइंट की बात कर रही हूँ कि अभी जिसने मिस किया वो, आज अभी इसी वक्त आपने कोई काम नहीं ना कर रहे हुए तो कल आपका बनना नहीं है। फिर आज का दिन भी हम कल करेंगे, यार हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ये क्या हो गया। यानी हम लूज करते हैं आज को। आज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी अहमियत को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज में ही सब कुछ है। कल गुजरे हुए में गुजर गया, उसका हम कोई वापस रिवाइंड नहीं हो सकती लाइफ, ठीक है। लेकिन आने वाला कल हमारा तंदुरुस्त हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी, ख्वाब नहीं दिखा रही कि आप महल बना लें, आप ये कर लें। तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है, हेल्थी होना बहुत जरूरी है। आज हमारा हेल्थी होगा तो ऑटोमेटिक कल होनी ही है, उसका क्यों इंतजार करें। आप बस आज में जो जीना है, जो मेहनत करनी है, आज करें। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया। इसके लिए एक एग्जांपल भी दी जाती है ना कि भाई जो चीज आप इस वक्त जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, जैसे अभी इस वक्त हम लोग लाइव हैं, एक बात कर रहे हैं, तो इस लम्हे को हमें इसी वक्त को देखना है, इस लम्हे को हमने इसी वक्त सोचना है। इसके अलावा इस वक्त हमारे जहन में ना पास्ट होना चाहिए ना फ्यूचर होना चाहिए।
अगर हम इसी लम्हे के अंदर रहेंगे, द मोमेंट ऑफ नाउ में, तो फिर हम इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। आपने आपका पूछा था, हाँ जी, आपने, नहीं मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं यस यस कर रही थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के बारे में आपने सवाल किया था। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस एक्चुअली आपको, ये एक थेरेपी है। जब इंसान बिल्कुल ठीक नहीं होता, किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होता, किसी भी तरह से ठीक नहीं होता, वो मानता ही नहीं है, तो उसको हिप्नोटाइज किया जाता है थ्रू सांसों के, ब्रीदिंग के थ्रू। आप उसको पीछे लेके जाते हैं, तब अवेयरनेस उस टाइम की खत्म हो जाती है। वैसे आप कॉन्शियस रहते हैं, आप इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन मेरे पास बैठा कौन, ये सब पता होता है, लेकिन आप बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। तो पीछे जहां आपका कोई, जो आपको याद नहीं होता, लेकिन कहीं आपके वजूद माइंड के किसी एक पॉइंट पे जाके वो बैठ जाता है, जैसे कोई डस्ट नहीं बैठ जाती और हम साफ ना करें और वो थोड़ी सी बड़ी होनी शुरू हो जाती, बिल्कुल ऐसे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस थेरेपी क्या करती है कि हम बिल्कुल पीछे जाते हैं, पीछे जाने के बाद क्लियर करते हैं, उस चीज को ऊपर की तरफ लाते हैं, और वो शख्स जो है वो, या तो अगर वो बहुत ही भयंकर है तो वो रोने लग जाता है, चीखने लग जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो करंट मूवमेंट में उस वक्त रह रहा होता है, उस चीज को देख रहा होता है, ये मेरे साथ हादसा हुआ, तो उसको रिमूव किया जाता है। इसको कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी हो जाती है इससे, डिप्रेशन, फोबिया, ये सारा कुछ उसी पॉइंट की वजह से होता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो है ये ऐसी थेरेपी है जो पूरी अमेरिका, जितने भी गोरे काले नीले पीले हमारे अलावा के लोग हैं, वो सब इस थेरेपी का यूज करते हैं। और इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लाइक रेगुलर डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो नहीं मैं कहूँगी, थेरेपिस्ट जो है वो $300 इसको चार्ज करता है, और थोड़ा बहुत मशहूर हो जाए तो 500 से तो कहीं नीचे गया नहीं है। तो इट्स एक्सपेंसिव वन क्या, तो लेकिन इससे ये रिजल्ट जो है वो 100% है। आप एकदम एक प्योर एंड साफ सुथरी पर्सनैलिटी, और सारा कुछ रिलैक्स हो जाता है, दुनिया ही बदल जाती है इस थेरेपी के साथ। जी, तो हमारे व्यूवर्स के साथ वो थेरेपी को अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें, तो शायद मेरे जैसे कुछ लोग फायदा उठाना चाहे इस थेरेपी के जरिए से, और इसको हम खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहें। जाहिर सी बात है, मैं $500 खर्च करने की बजाय अगर आपकी जो टेक्निक है उसको यूज करूं, तो वो ज्यादा बेनिफिट भी होगा। और हम, जाहिर सी बात है, जिस लेवल पे इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जो अभी देख रहे हैं या जो बाद में हमें देखेंगे, तो वो भी इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। मतलब हम सोल्यूशन की बात करें। मतलब आप किस तरह से आप इसका यूटिलाइज कैसे करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, क्या आप ऑनलाइन इसको यहाँ से बैठ के मैं करूं और कोई शख्स सामने हो और मैं इसको थेरेपी करूं, तो आप किस तरह से कह रहे हैं, मुझे वो समझाएं। जी, मैं ये चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल एक मैं खुद हूँ सेल्फ, अगर मैं सेल्फ अपना माजी को के बारे में अगर मैं पास्ट रिग्रेशन करना चाहूँ, सेल्फ कर सकते हैं इसको? सेल्फ आप नहीं कर सकते। आप अपना माइक थोड़ा सा ओपन सेल्फ आप ऑफ कोर्स इसके लिए फिर बहुत लंबी एक्सरसाइज है, बहुत लंबी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं इसकी, लेकिन एक्सरसाइज है तकरीबन, लाइक आपने 6 महीने इसकी एक्सरसाइज आपको डेली करनी पड़ेगी। कि आपने आज जब रात को सोने लगे आप, तो आपने पूरा दिन सुबह उठे किधर देखा, क्या किया, ये भी आपको याद भी रखना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। पूरा दिन को रिवाइंड करना है, बिस्तर तक जाने तक, खाना खाने तक, उसके बाद आप बिस्तर पे आए हैं और आगे लेटे और सारा रिवाइंड किया। फिर बिस्तर से ही मैं लेटा, फिर उससे पहले मैंने खाना खाया, फिर मैंने उससे पहले ये किया, फिर उससे पहले आपने इसको फिर वापस जाना है। पहले आपने रिवाइंड करना, फिर उसी तरह इस तरफ से रिवाइंड करना है, उल्टा जाना है। तो इसको 2 टाइम करना पड़ता है, एटलीस्ट इसमें 6 मंथ तो लग ही जाते हैं।
इस एक्सरसाइज को, लेकिन पक्का आप अपने पास्ट लाइफ में 100% जा सकते हैं, ये पक्की बात है। ये ओशो की थेरेपी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हम हिप्नोसिस के अंदर भी इसको सीखते हैं बाकायदा, पास्ट रिग्रेशन किस तरह से की जाती है। और मुझे तो इन चीज़ों का ज़ाहिर-सी बात है, मैंने ट्रेनिंग ली भी है तो मुझे पता है। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि मैं पावर ऑफ नाउ, मतलब इस वक़्त जो है उसी में रहूँ। मैं ना माज़ी में जाऊँ, ना फ्यूचर की तरफ जाऊँ। हाँ, कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जिसमें हमें बाज़-औक़ात, क्योंकि इंसान हर वक़्त तो इस वक़्त हाल के अंदर नहीं रह सकता, लेकिन फिर वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए वो चीज़ होती है, उसके बाद फिर मैं अपने आप को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आपने ये बताया कि इसमें सेल्फ अगर करना चाहे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कर सकता है इंसान, ऐसा नहीं है कि नहीं कर बिल्कुल, सकता। और बिल्कुल कर, अच्छा, बहुत एक चीज़ और मैं सुन रही हूँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं, सवाल आपका था। जी, मैं ये कह रहा था, एक एक्सरसाइज़ है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ़ॉलो करता हूँ, और मैं अपने जो भी जानने वाले होते हैं उनको अमूमन कहता हूँ कि ये एक्सरसाइज़ को करो, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ आपके व्यूज़ भी इस एक्सरसाइज़ के बारे में लूँ। मिरर थेरेपी के बारे में अगर आप कोई व्यूज़ देना चाहें, वो इतनी पावरफुल टेक्निक है, जिसके ज़रिए से मैंने खुद अपनी ज़िंदगी चेंज की है और हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में अच्छे रिज़ल्ट्स लाया हूँ। मिरर थेरेपी जो आप बता रहे हैं, वो आप मुझे पहले बताएँगे कि आप करते कैसे हैं? तभी मैं आपको उसका व्यूज़ दे सकती हूँ ना। जी, मिरर थेरेपी मैं इस तरीके से करता हूँ कि मॉर्निंग में जब उठता हूँ, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद, जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, तो मैं अपनी आँखों में आँखें डाल के अपने आप से बातें करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ। इस तरह की पॉज़िटिव अफ़र्मेशन मैं अपने आप से अपनी आँखों में आँखें डाल के बात करता हूँ। तो वो जब हम आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस लेवल जो है ना, वो अवेयर हो जाता है। जब सबकॉन्शियस लेवल के अंदर ये बात चली जाती है, तो हमारी ज़िंदगी ऑटोमैटिक चेंज होना शुरू हो जाती है। मिरर थेरेपी जो है वो आप अच्छे से करें, क्योंकि एक्चुअली आपने अपनी कॉन्शियसनेस को बताना होता है कि मैं खुश हूँ। कॉन्शियसनेस है क्या? पहले तो ये जान लेते हैं कि है क्या। ये आसमान और ये ज़मीन सारी कॉन्शियसनेस है। अगर हम किसी ट्री को जाकर, हमारा एक छोटा-सा मैं आपको वाकया बताती हूँ। मेरे सामने एक ट्री है, तो वो आए दिन हमारा गटर लाइन जो है वो खराब हो जाता था, और मैं $100 दे के तंग आ गई थी जो आते थे साफ करने वाले। तो फिर मैंने उस दौरान मैं मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये भी थेरेपी है, ठीक है। तो मुझे खैर मुझे मैंने कहा मैं हर महीने $100 जाया हो जाता है, क्या करूं। कोई भी एक दिन का भी चला जाता तो ब्लॉकेज हो जाती। तो मुझे जब ये पता चला कि ये टेक्निक है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, मैं गई दरख्त के पास, उस टेक्निक को यूज किया कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, और तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम मुझे देते हो और मैं तुम्हें देती हूँ। जो सांसें हम अदल बदल करते तो हम दोनों बहन भाई हैं। तो आई लव यू सो मच। वो दिन गया है और आज का दिन है, वो कभी भी पाइप बंद नहीं हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, आप बात करेंगे तो ये कॉन्शियसनेस है, उसने मेरा साथ दिया। और आज तक मुझे कितने साल हो गए इस बात को, और आई ऑलवेज गो आउटसाइड एंड हग दैट ट्री, अ बिग ट्री, मेरे बाजू भी नहीं पूरे पड़ते। फिर मैं उसको पपियां शपियां करके पूरी तरह फैमिली मेंबर की तरह डील करती हूँ उसको। और आई फील इट लाइक दैट वे एनीवेज, कि मैं उसको धोखा नहीं देती। मैं फील करती हूँ कि हाँ, हम लोग अदल बदल करते हैं अपने सांस, वो हमें ऑक्सीजन देता है और हमारी ऑक्सीजन उनके काम आती है। तो वी आर रिलेटिव, वे इतने करीबी रिश्तेदार हैं हम लोग कि जिसका कोई मतलब सांस नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो रही बात आपका, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं, मिरर थेरेपी, वो तो एक होगी कॉन्शियसनेस, वो आपने एक्चुअली आप मिरर के बगैर भी कर सकते हैं और मिरर के सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है सारा, ठीक है। रही ओनली मिरर थेरेपी, उसको कहते हैं मिरर तराटक। मिरर तराटक आप लगाते हैं लाइक इस साइज का, ऐसे लगा लेते हैं सामने अपनी आंखों के। ये मेरा मिरर तराटक की का मिरर है, इसको मैं उल्टा करके रखती हूँ, सामने नहीं रखती। इसको सामने रखा बिल्कुल अपने आंखों के व्यू के बराबर। फिर आपने यहाँ पे कुछ लगा लें, सेंटर में कुछ भी लगा लें, लाल लगा लें, नीला, नीला लगाएं तो बेस्ट है। फिर उसके बाद जो आप बस फिर उसको आप, तराटक का मतलब है टिकटिकी बांधकर देखना, टिकटिकी बांधकर देखने को तराटक कहते हैं संस्कृत में। जब आप उसको देखते हैं तो आपकी जो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, बॉडी की ऊर्जा, ये सारा कुछ बड़ी होनी शुरू हो जाती है, ह्यूज। आपको फिर कोई बताए या ना बताए, ऊपर से नॉलेज आना शुरू हो जाता है। आप जब सोचते हैं कुछ तो उसका आंसर ऐसे करके आता है। तो मिरर तराटक जो थेरेपी है या तराटक है, इसको करने से आपकी कॉन्शियसनेस बड़ी वाली हो जाती है, बहुत बड़ी होती है। तो ये जरूरी है, लेकिन इसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। फिर अगला सवाल यही होगा कि इसको कैसे किया जाए, तो इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डॉट, पहले डॉट, डॉट के ऊपर आपको अपनी आंखों को फोकस करना है। एटलीस्ट शुरू आप 5 मिनट से कर लें, 10 मिनट हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20, 45 मिनट्स तक आपको इसको लेके जाना ही है। डॉट तराटक पे छोटा सा होता है, स्क्वायर सा एक कागज होता है उसको। उसके बाद और छोटी छोटी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है। फिर दिए के ऊपर तराटक करना होता है, फिर आप मिरर पे करते हैं। अदरवाइज ये होता है कि आप अगर डायरेक्ट मिरर पे जाएंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो करके देख सकता है कि मैं जो मैं बोल रही हूँ वो सही होगा। कि जब आप डायरेक्ट मिरर पे जाएंगे तो आपको अपनी अंदर की जो हड्डियां, बोटियां, हड्डियां और अगलीनेस है वो एकदम प्रोमिनेंट हो जाएगी। किसी ने भी करना हो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा कि ये क्या भूत नजर आ गया, ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि पहले इसकी पूरी एक्सरसाइज बराबर से की जाए। जी, इसके जरिए से तो शायद हमारी आंखों की रोशनी भी काफी तेज होती है और हमारी सिक्स सेंस भी बेदार हो जाती है, फोकस आ जाता है। और हमारा जो टारगेट टारगेट अगर हम कोई सेट करना चाहे तो उस टारगेट को भी हम उससे अचीव कर सकते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त टेक्निक आपने बताई जी। मजीद आप बताइएगा। मैं यही तो बता रही हूँ आपको कि ये कुछ छोटी मोटी बात है नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को ही सामने देख रहे होते हैं। ये इसको हमारी लैंग्वेज में, उर्दू में हमजाद की प्रैक्टिस कहते हैं। मैंने खुद का हमजाद भी देखा, मतलब जाहिर है मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं था, हासिल नहीं, हासिल करने के लिए कोई चीज नहीं करती। मैं अपने आप को चौड़ा लंबा और जानने के लिए कि क्या है यूनिवर्स, क्या है गॉड, क्या क्या बना रहा है, किस टाइप की चीजें हैं इस कायनात में। जमीन पे तो दिखाई दे रही हैं, कुछ सैटेलाइट के थ्रू नजर आ जाती है, कुछ वाईफाई के थ्रू नजर आ जाती है, दिखाई देता है हमें। लेकिन इसके बाद क्या, इसके आगे क्या, वो कैसे देखा जा सकती, क्योंकि गॉड तो खत्म ही नहीं होता। शुरू होता है, शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है, ये तो पता ही नहीं चलता। तो उसको देखने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ और वही प्रैक्टिस करती हूँ। और कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ अपना सुधार किया जाए। हासिल करने के लिए मेरे पीछे भी 1-2 लोग पड़े हुए हैं कि हमें हमजाद की प्रैक्टिस बता दो, तो मैं ये समझती हूँ कि हमजाद की प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हासिल करने में, दूसरों पे यूटिलाइज करने में उन चीजों को, वो गलत हो जाता है। आप नेगेटिव एनर्जीज को आप अपने लिए, एक चीज हासिल करके दूसरा आप नुकसान कर लेते हैं। तो ये बड़ा, आपने यूट्यूब पे अक्सर देखा होगा, हमजाद पकड़ लो, 1 दिन की प्रैक्टिस में फलाना ढियाना
ये सारे ड्रामे चलते रहते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो है। हमें जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी चीजें इस तरह की सिखाई जाती है और हमें यही कहा जाता है कि देखिए ये सिर्फ ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसको आप अगर पॉजिटिव यूज करेंगे तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसको आप नेगेटिव यूज करेंगे तो ये आपकी पावर जो है वो यूज तो हो जाएगी, लेकिन वो आपको फायदा भी नहीं देगी और आगे आपकी जिंदगी में काफी नुकसानात भी हो सकते हैं। तो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन यकीन करें कि जब भी आप सीख लेते हैं, जब आपकी अवेयरनेस आपको आ जाती है तो आप नेगेटिव चीजों की तरफ जाते भी नहीं है, क्योंकि आपका फिर मकसद यही होता है कि इसको पॉजिटिव यूज करें। तो हमें बहुत सारी चीजें, हमें ये भी ट्रेनिंग के दौरान ये भी सिखाया जाता है कि जो फेक नोट होती है ना, जाली नोट है, उसको भी हम किसी भी जगह पे यूज करके और मतलब कर सकते हैं हम उसको, मतलब उनको पता भी नहीं चलेगा। हम फेक नोट जाके उसको देंगे और वो बिल्कुल हमारी में आ जाएगा और हमें मतलब कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हमें सिर्फ सिखाई जाती है, वो वजह ये है कि हमें बताया जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, इस वजह से हमें ट्रेन किया जाता है। जी प्लीज आप। बात सिर्फ इतनी है, जो बहुत कमजोर लोग होते हैं, वीक लोग होते हैं, वो शॉर्टकट में मेहनत नहीं करना चाहते। वो शॉर्टकट में ये एनर्जीज तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एनर्जीज हैं और इनका यूटिलाइज हो सकता है इस तरह से भी, नेगेटिव तरीके से बिल्कुल 100% लोग करते हैं। और लेकिन ये है कि ये बहुत ही वीक लोगों का काम है और कैप्चर करने वाला जो कैरेक्टर होता है, उनको पनिशमेंट जो मिलती है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यही एनर्जीज जो हैं आप पर भारी पड़ जाती है। लोग ये समझते हैं कि मैंने ये करके वो कर लिया है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि जब आप वो करके ये करते हैं तो फिर ये जो है आपका पूरा का पूरा, आपकी शक्ल बिगड़ जाती है, आपके अंदर से बहुत सारी, मैं उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। बस सिंपल वर्ड ये कहूंगी कि बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए इसको हमेशा इसको अवेयर करें, जगाएं, इसको ताकत लगाएं इसको, लेकिन इसका यूज दूसरों पे ना करें, अपने ऊपर करें। अपनी एनर्जीज को बढ़ाएं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, अपनी गॉड को पहचानने की कोशिश करें कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्यों है हम यहाँ पे। ये है सारा सिलसिला। बिल्कुल। अब एक थोड़ी सी टेक्निक के ऊपर बात करते हैं, मेंटल कम्युनिकेशन की। मेंटल कम्युनिकेशन मैं तो बहुत पॉजिटिव यूज करता हूँ इसको, और मैं यहाँ बैठकर भी किसी के माइंड में, चाहे वो दुनिया में कहीं भी है, उसके माइंड में जाके उसको सजेशन भी दे सकता हूँ, उसको कमांड भी दे सकता हूँ। और हो सकता है कि वो जो मेरा जो सजेशन देना, कमांड देना जो है, वो एट वंस मतलब एक ही दफा में मेरा काम आ जाए, और हो सकता है उसको मैं 2-3 दफा भी उसको सजेशन देने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन मैच होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तो हमारा काम हो जाता है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि एक आम इंसान अगर अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहे, सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहे, तो वो इस तरीके से कोई ऐसी थेरेपी, इजी थेरेपी हो जो हर बंदा अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके और कामयाबी हासिल कर सके। देखिए, तराटक सबसे इम्पोर्टेंट, यानी टिकटिकी बांधना। पहले तो आपको अपनी आंखों को, अपने माइंड को इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी। फिर जिसको आप देखेंगे वो आपके मतलब गलत उसका यूटिलाइज ना किया जाए, प्यार रखा जाए और दूसरे को उस तरह से कैप्चर, ग्रैब करने की कोशिश ना की जाए, तो ये एनर्जी भी टिकती है फॉर एवर। और अगर आप 3-4 दफा अगर आप यूज कर लेते हैं तो फिर आपका सत्यानाश होना लाजिम है। ये मैं सबको इसलिए बता रही हूँ कि इसको, ये होता है और हो सकता है। मेहनत करने से आप इस एनर्जी को ले सकते हैं, क्योंकि बनाई है। अब वाईफाई क्या है, किसी ने तो पकड़ा है ना उसको, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज हो रहा है। जिस किसी ने इसको फाइंड आउट करके लोगों में फैलाया, आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव उसका है, तो उसको दौलत मिलती रहेगी, नस्ल दर नस्ल उसको दौलत मिलती रहेगी। क्यों? पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है इसका, एक दूसरे से बातें हो रही, एक दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ये हो रहा, तो ये सारा पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव इसको यूज करते हैं तो
वहां का एरिया का हालात भी खराब हो जाएंगे और उस बंदे की भी कंडीशन खराब हो जाएगी, इसलिए इसको ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर। आपका सवाल क्या था? सॉरी, मैं पीछे रह गई हूँ। जी, सवाल ये था कि अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं थ्रू मेंटल कम्युनिकेशन, अपने आप से बातें करके, अपने आप को मोटिवेट करके, क्योंकि हर वक्त बंदा दूसरे बंदे से मोटिवेट नहीं हो सकता या दूसरे बंदे को कॉल नहीं कर सकता। तो उसके लिए कोई इजी टेक्निक जो हमारे व्यूवर्स जो है ना अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके कामयाबी हासिल करना चाहे, पैसा हासिल करना चाहे या इस तरह से कुछ थ्रू मेंटल आपको कम्युनिकेशन। आपने भी कहा था कि मैंने एक, हाँ मुझे याद आ गया, आपने ये कहा था कि मैं टेलीपैथी से अपने माइंड से दूसरों को मैसेज देता हूँ और इट्स जस्ट लाइक हम लोग जैसे फोन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये। और इसकी अगर आपने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो मेरी आपकी कम्युनिकेशन जैसे आपने सोचा तो मैंने भी सोचा था, क्योंकि मैं इस पर बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब आप सोच रहे हो तो दूसरा भी 100% आपके बारे में उस वक्त ना सोचते हुए भी सोचता है। ये ऑटोमेटिक है, कोई इस पे मेहनत करे या ना करे। और अगर इस पे मेहनत कर लेते हैं तो वो 100% श्योर होता है कि मेरी कम्युनिकेशन उस बंदे तक पहुंच गई है, वो इस वक्त मेरे बारे में कुछ सोच रहा है या बोल रहा है, या उसकी कॉल आ जाएगी जैसे कि मैंने आपको कॉल कर दी थी, राइट? अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे मेरी बात हो रही तो आपने यही कहा था ना कि मैं सोच रहा था, एंड आई कॉल्ड यू बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट यू टू। तो यही वो जी है, बिल्कुल। यही सारा वो सिलसिला है कि इसको बड़ा किया जा सकता है, इस पर मेहनत करके। ये सारा कुछ जो मैं प्रैक्टिस सांसों की करवाती हूँ, ये सब ऑल टुगेदर इंक्लूड है इसके अंदर। अगर जिसने सांसों के ऊपर ध्यान नहीं दिया उनकी प्रैक्टिसेस कम हो जाएंगी। उनको सीधियां सीधियां मीन्स जो जो प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैंने कर ली थी पिछले 2 साल पहले, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। जब मैं ग्लास पकड़ने जाती थी तो ग्लास मेरी तरफ आने शुरू हो जाता, तो मैं खेलने ही शुरू हो मैंने कहा ये क्या है। तो एक दफा मैं बैंक में खड़ी हुई थी, तो मैं अपना वहां पे कॉफी के चीजें पड़ी थी, तो मैं सोचा था कि मैं चलो कॉफी पी लेती हूँ क्योंकि वो बहुत देर लगा रही है। तो मैं गिलास, मैं ऐसे किया था सारी मशीन भी हिल गई और वो ग्लास भी मेरी तरफ आ गया। तो एक काला खड़ा हुआ था, ब्लैक अमेरिकन, तो उसने मेरे तरफ यूं देख के कहते व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट। तो मैं मुस्कुराने शुरू हो गई, मैंने कहा मेडिटेशन। तो फिर उसने मेरे से पूछा कि ये क्या, कैसे मेडिटेशन से ऐसे कैसे। मैंने कहा कि मैं योगिक क्रिया करती हूँ, बॉडी को एनर्जी मेक करती हूँ, तो मेरी बॉडी जो है चीजें खींच लेती है यूं कर। तो वो सारी एनर्जी उठा के मैंने जमीन के पास रखी, क्योंकि एक तमाशा सा मैंने, मुझे पता लग गया था कि मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया है और मुझसे संभाली नहीं जा रही। ठीक है, तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ रखनी है। मैंने बैंक में रखवा दी उसको जाके, जो हमारी बैंक है जमीन, उसको हाथ रखा, अमानत दे दी और बोला कि भाई अम्मा जी आप ये एनर्जी का सही से इस्तेमाल कर दीजिए। जहाँ पानी नहीं है पानी पहुंचा दीजिए, पानी का सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, खुश्का पड़ा है, आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करें, जब मुझे चाहिए होगी मैं आपसे तब लूंगी। तो अभी भी उनके पास गिरवी पड़ी इमानत के तौर पे रखा हुआ है। इट्स लाइक इमेजिनरी टॉकिंग, इमेजिनरी ख्याल। कोई लोग हंस रहे होंगे, कोई लोग सोच रहे हैं भाई यार क्या बकवास है, बट या इट इज लाइक दैट। है है तो है। नहीं वो लोगों के हंसने की कोई वो रीजन नहीं बनती। वजह ये कि जब इम्प्लीमेंट इंसान खुद करेगा ना तो जब उसको अंदाजा होगा कि भाई ये तमाम चीजें वर्क करती है और इतनी जबरदस्त वर्क करती है कि वो फिर उस वक्त कहेंगे कि हमने पूरी जिंदगी अपनी पता नहीं कहाँ गुजार दी। हकीकत बात है। जाया कोई जाया। जी, जी, बिल्कुल ज़ाया कर दी। और क्योंकि मैं तो खुद इन तमाम चीज़ों का बहुत बड़ा मतलब यूज़र भी हूँ और मैं आगे ट्रीट करने में भी बहुत बड़ा मेरा मतलब रोल है। मुझे जो भी लोग मशवरा करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको इन्हीं तमाम चीज़ों की तरफ लेकर जाऊँ।
क्योंकि इसके अंदर हकीकत बात है कि इसके अंदर बहुत कुछ है। इंसान करना चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है। और सबसे बेहतरीन जो चीज अल्लाह ताला ने हमें दी थ्रू इस्लाम, नमाज सबसे बेहतरीन मेडिटेशन का जरिया है। अगर हम अच्छे तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हम नहीं कर पाते वो भी। अच्छे तरीके से नमाज तो सभी पढ़ रहे होते हैं, ये अच्छे तरीके से कैसे पढ़ी जा सकती है? मुझे भी जरा सा इन्फॉर्म करें, कैसे पढ़ी जाती है? जी, अच्छे तरीके से मतलब ये होता है कि सुकून से, और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि उसके ऊपर हमारा फ़ोकस हो। हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो दुनिया जहान के तमाम चीज़ों के ख़यालात उस वक़्त हमारे ज़हन में आते हैं। हमें उस वक़्त याद आता है कि हमें ये काम भी करना है, हमें स्टेटस भी लगाना है, हमने ये भी करना है, हमें वो भी करना है। वो स्कोर कितना हो गया, फलाँ बंदे के साथ हमने ये करना है, मतलब बहुत कुछ हमारे ज़हन में ख़्याल आ रहा होता है। तो वही शुरू वाली जो हमारी बात के पावर ऑफ नाउ में रहकर अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी नमाज रियल नमाज हो जाएगी। ये बहुत दिन पहले मैं इसका वीडियो बहुत सारा बना चुकी हूँ। अभी भी कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक्सरसाइज के दौरान ही बताया था कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आप अरबी रट्टा, जो आपको बचपन में अरबी समझ नहीं आती आपको, मगर आप पढ़ रहे होते हैं, उसको सेंस करके नहीं पढ़ रहे होते। और यही इंफॉर्मेशन मैंने दी थी कि अगर आपको अरबी समझ नहीं आ रही तो एक एक लफ्ज पर फोकस हो जाए। इवन समझ भी नहीं आ रही, अगर आप फोकस हो जाते हैं, सिर्फ फोकसिंग के लिए तो नमाज सिखाइए आप अपने साथ। जैसे आप फोकस होंगे, नमाज का पर्पज ही खत्म हो गया ना। नमाज तो यार कितना टाइम टाइम अल्लाह को याद करना तो टाइम से करना। अल्लाह का टाइम हो गया भाई, चलो अब नमाज पढ़ते हैं, औज़ बिल्लाह में शुरू हो गए, अरबी पढ़ना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ से फारिग होऊंगा, 5:10 तो अभी हुए हैं, तो मैं अभी अरबी चल रही है। और उसके बाद ख्याल जो आपका बिल्कुल वजनी ख्याल है, जो आप पर हावी है, वो पहले चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से खत्म होने के बाद ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हाँ ठीक है, हाँ सही है, सही है, ठीक है, ठीक सही है, ठीक है। अबे यार बोलने दो, क्या कर सकते हैं, इसकी तो मैं ऐसी तैसी करूंगा। तो क्या है कि आपने क्या किया, खुदा को धोखा दिया, अरबी को धोखा दिया, नॉलेज को धोखा दिया, फोकसिंग को धोखा दिया, बॉडी को धोखा दिया, दिमाग को धोखा दिया, एवरीथिंग। लफ्ज मेरे पास बहुत गलत वाला इस वक्त आ रहा है, मगर बोल नहीं सकती। लाइक आपने अपनी लाइफ को, अपनी उस प्रेयर्स को, अपनी उस तवानाई को गरक कर दिया। तो जब न तो नमाज पढ़े नहीं, और अगर पढ़ रहे हैं तो आपको इस वक्त जिस पर्पस के लिए नमाज आपको दी गई है, वो पर्पस ये है कि आपने फोकस होना है, बॉडी को खड़ा कर देना है, हिलना नहीं है। और जो पोस्चर्स आपको दिए गए हैं, वो पोस्चर्स में आपने उसमें पूरी तरह डिप 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 हो जाना है। तो आप समझा सकते हैं, आप अपने चैनल पे समझा सकते हैं, इस छोटे से उसको काट कर अलग से लगा सकते हैं, जो अभी मैंने बोला है कि नमाज क्यों आपके लिए बनाई गई है। आप, ताकि आप सचमुच रिलैक्स हो जाएं, सचमुच शांत हो जाएं, सचमुच आप प्रॉपरली सही सोच सकें, सही कर सकें, सही बोल सकें और सही देख सकें। जी जी, बिल्कुल। देखिए, नमाज़ तो हम पे फ़र्ज़ है, हर सूरत में हमने पढ़नी है। चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहा जाता है कि इंसान अगर बिस्तर मर्ग पे भी हो तो उसको नमाज़ माफ़ नहीं है। नहीं, उसको नमाज़ तो उस वक़्त भी पढ़नी है। ये सारा कॉन्सेप्ट ही तो सारा खराब कर रहा है ब्रेन को, कि हमें पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, इस पे गौर करना है। पढ़नी है, जी, बिल्कुल, पढ़नी। आपकी बात। लेकिन अगर आप ये एंड में ये लाइन बोलेंगे कि मिस्तर मर्ग पे भी है तो पढ़नी है, नहीं। आपका इबादत तभी होगी जब आप फोकस करेंगे।
और कुदरत आपसे कोई चार्जिंग नहीं करती कि नहीं तुमने इबादत नहीं की तो मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा। मैं तुझसे प्यार करूंगा, पहले तू अपने आप से प्यार कर। मैंने जो तुम्हें प्रैक्टिस दी है उससे, उसकी वजह से तू ठीक रहेगा, तेरी तबीयत ठीक रहेगी। क्योंकि हम खुदा से तू करके बात करते हैं, तो वो भी इसी तरह मुखातिब करता है कि तेरे लिए मैंने कुछ इंतजाम किया है, उसको फोकस कर, ताकि तू ठीक रहेगा, तुझे ठीक देखूंगा तो मैं खुश रहूंगा। तो ये जी बिल्कुल, अल्लाह ताला से कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा बोसीदा पुराना और फीड हुआ हुआ कंप्यूटर में, जैसे पुरानी चीजें नहीं डाली हुई होती है, उनको फिर निकाल के फ्रेशन अप किया जाता है, अपडेट किया जाता है। अपडेट करें कि ये आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी माइंड के लिए, आपकी फोकसिंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नमाज की। यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर गॉड। गॉड को आपको पैदा कर दिया है, अब आपकी मर्जी है, आप अपने साथ जो भी सलूक करो। आप अपने साथ अच्छा सलूक कर रहे होंगे ना, तो जब आप अच्छा सलूक कर रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी वजह से सेफ हो जाते हैं। आप कभी भी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचा सकते जब आप अपने साथ अच्छा सलूक कर रहे होंगे। अच्छा क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, और ये करना भी बहुत मुश्किल है। बहुत पीछे बहुत बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं दिमाग के ऊपर कि नहीं यूं है तो यूं है, तो वो डटाफिकेशन चल रहा है। दिमाग जो है ना, यूं हुआ, उसको दिमाग को सही जगह पे लाना, सही जगह पे सेट करना जरूरी है। जी बिल्कुल, मेरे दो सवाल इस हमारे सेशन के रह गए। हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं माजरत के साथ दो सवाल पूछूंगा, इसके बाद हम इस सेशन को। एक सवाल तो ये है कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए से जो वजन कम किया जाता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इसके अमेजिंग रिजल्ट मैंने देखे हैं। मतलब वो एक्सरसाइज ऐसी है कि अगर वो कोई इंसान 24 घंटे में एक दफा या दो दफा, जो भी इसका तरीकाकार है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो मतलब अमेजिंग रिजल्ट इसके देखे गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जो मैं जो क्लास में बता रही होती हूँ वो खास बेसिक बेसिक पहले मैं बता रही हूँ, ठीक है। कि कपालभाति यानी फ्लैपिंग योर स्टमक, और कपाल का मतलब होता है आपके दिमाग की हड्डी के अंदर जो गूदा पड़ा है, पूरा का पूरा ब्रेन को कपाल कहा जाता है। तो जब आप फ्लैपिंग करते हो तो आपकी पूरी की पूरी ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। इसका अफेक्ट स्पिरिचुअली भी होता है, लेकिन फिजिकली बहुत ज्यादा होता है। आप कभी भी ब्लड प्रेशर ये वो चीजों से बीमार नहीं होते। फिर भस्त्रिका है, भस्त्रिका अनुलोम विलोम और कपालभाति की बेसिक ट्रेनिंग है, ठीक है। तो रही बात वो सांसें जिससे वेट कम होता है, उसकी ये तो विल पावर से कम होता है। आप कोई भी सांसें कर लें और कुछ भी कर लें, नहीं होगा। आपका माइंड का सेट होना, शांत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो एक खास किस्म की ब्रीदिंग है जो करके ली जाती है, ठीक है। वो मुंह से ही ली जाती है और मुंह से ही छोड़ी जाती है, वो सिर्फ खास है। उससे आपका जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सब कुछ बॉडी का हर चीज ही श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके साथ आपको कुछ और सांसों को लेना पड़ेगा जो वो श्रिंक ना हो जाए, ठीक है। इसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसको बैलेंसिंग नहीं की तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम। हाँ ऑफ कोर्स 100% सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि मेरी जो ज्यादातर जो सोच है वो हेल्थ की तरफ है कि आपका माइंड अगर पूरी तरह सही होगा तो आपके अंदर विल पावर आ जाती है और आप कुछ भी दुनिया बदल सकते हैं नई सोच के साथ, पूरे बलबले के साथ। ये मेन मेरा दूसरा सवाल आपका क्या था? जी, दूसरा सवाल ये था कि हम एस्ट्रल नेसल करते हैं, मतलब एक नाक से सांस लेते हैं और उसको हम अपने अंदर लेते हैं, और उसके बाद दूसरे नाक से जो है ना सांस को आउट करते हैं। मतलब एक
नाक से जो एक तरफ से हम सांस लेते हैं और दूसरे से हम एक्सेल करते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था अपनी जिंदगी में, और उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर हेल्थ के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले थे। मैं ज्यादा इसको प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन इसको मैंने इम्प्लीमेंट जरूर किया था, और इसके रिजल्ट मैंने देखे थे कि बेतहाशा इसके रिजल्ट है। उस बारे में थोड़ा सा। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। इस सांस का नाम है अनुलोम विलोम, यानी आना और जाना। इसको और भी बहुत सारे नाम हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने रखे, लेकिन इसका जो बेसिक जहां से पहली दफा का नाम वो है अनुलोम विलोम। अब जी देखिए, ये शुरू होता है राइट बंद करके, लेफ्ट से शुरू होता है और फिर लेफ्ट पे ही खत्म होता है। तो प्रोसीजर तो वो क्लास देख कर सकते हैं क्या है, लेकिन ये 90 मिनट्स के लिए राइट बंद होता है और 90 मिनट्स के लिए लेफ्ट बंद होता है। फिर 90 मिनट जब खत्म हो जाते हैं तो अगला जो 90 मिनट शुरू होता है, तो वो दोनों सांसें चलती हैं। इन दोनों सांसों के दरमियान आप जो भी दुआ मांगेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें कामयाबी होती है, क्योंकि दोनों सांसें चल रही होती है। ये बड़ी अजीब सी बात मैं आपको बता रही हूँ, मगर ये 90 सेकेंड या 90 मिनट? सॉरी 90 मिनट, 90 मिनट। अगर मैंने गलत बोल, 90 मिनट, 90 मिनट, 90 मिनट, एंड देन दोनों बराबर 90 मिनट। तो पूरा दिन का ये प्रोसीजर रहता है। आपने देखा होगा जब एक सांस पूरी खुली भी होती, दूसरी नहीं खुली भी होती, बंद होता है, तो ये वो प्रोसेस होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये नालियां जो हैं दोनों हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर लगी हुई है, दोनों नालियां। पेट से हवा चलती है नीचे, बिल्कुल पेड़ों से, जो आखिरी हिस्सा होता है हमारी बॉडी का नीचे का, वहां से यूं चलती है दोनों सांसें, और नाक जहां आती है, जहां बना हुआ है, यहां से यूं क्रॉस करती है, यूं, फिर यूं, फिर यूं, और ऑपोजिट आके हमारे सांसें, इसलिए इसको सांप की शक्ल में दिखाया जाता है। एक सांस यूं सांस की तरह घूमती है ना यूं, तो इसको जब भी तस्वीर दिखाई, इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, खास तौर पे इस सांस के लिए। और ये मैं जरूर करवाती हूँ अनुलोम विलोम। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको 3 मिनट, जो पुराने होते हैं थोड़े से उनको 5 मिनट, थोड़े से और पुराने हो तो 7, और बहुत योगी हो तो वो 10-15 मिनट, 20 मिनट वो कर सकते हैं। उनको अपनी एनर्जी को हैंडल करना आता है तो वो कर सकते हैं। मगर नए लोग, ये बहुत ज्यादा एनर्जी उठ जाती है इससे। इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। थ्रू अनुलोम विलोम होता है ये, और ये बड़ी कीमती है। ऑफ कोर्स इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट हैं, बहुत तबीयत में फर्क आता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सारी चीजों से आप बाहर की तरफ निकलते हैं, बीमारियों से निकलते हैं, टेंशन से निकलते हैं। मैं दुनियावी फिलहाल टीचिंग करती हूँ, लेकिन इससे ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली आपका काम हो रहा होता है, गॉड खुश हो रहा होता है कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं। जी बस एक थोड़ी सी कंफ्यूजन दोबारा से सही कर लूं। आपने 90 मिनट ही बोला था, लेकिन ये कि 90 मिनट अगर इस तरीके से देखें तो 4.5 घंटे होते हैं 24 घंटे में। मतलब हमने 4.5 घंटे सिर्फ ब्रीदिंग पे काम करना है इस तरीके से, या क्या है? ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। माइक अपना वो कर लीजिए। मैंने कहा कि ये ऑटोमेटिक है, आप नहीं कर रहे हैं, ऐसे चलता है। लेकिन जब आपने इनको प्रॉपर चैनल से, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब अच्छा जब 90 मिनट राइट चली, 90 मिनट लेफ्ट चली, जब सेंटर की चलती है तो इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी, वेन। सुषुम्ना यानी बहुत बारीक, इनविजिबल कह लें, बारीक टाइप वेन होती है। उसके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस की हिट करने वाली एक वो होता है गुदा सा। कुदरत को आप जब देखना शुरू करेंगे तो आप कांप जाएंगे कि कैसे कैसे नाजुक से कैसी कैसी चीजें बनाई हैं बॉडी के अंदर, कि आप पूरा आसमान देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सब चीजें। तो जब ये 90 मिनट्स चलते हैं तो मैंने कहा ना कि आपकी दुआ कबूल होती है। जिस औरत को बच्चा नहीं हो रहा हो,
अगर इस वक्त इस सांस पे होगी वो, तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी 100%। ये मैं आपको भी ऑनलाइन बता रही हूँ कि इस लाइन पे नहीं होगी वो प्रेग्नेंट, इस पे नहीं होगी, इवन आदमी भी बच्चा थ्रो नहीं कर सकेगा। ये जब चल रहा होता तो मियाँ बीवी को पता होना चाहिए कि हमारा ये सेंट्रल चल रहा है, तो हमें इस वक्त जो है औलाद मांगनी चाहिए, इस वक्त एक दूसरे के साथ जाना चाहिए। तो उस वक्त बहुत खूबसूरत आपको औलाद होती है और बहुत इंटेलिजेंट औलाद होती है। ये जो टेक्निक आपने बताई फॉर इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी के इश्यू के हवाले से भी बहुत इफेक्टिव है, इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें इसको। कई लोगों को, मियाँ बीवी को 5-6 साल हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और कहते हैं जी नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेकिन क्या होता है कि दोनों की सांसें ऑपोजिट चल रही होती हैं, जिसकी वजह से ना मर्द औरत को बच्चा दे सकता है, ना औरत बच्चा कैप्चर कर सकती है। तो उनके जहन में ये बात अगर बता दी जाए कि जब आप देखें कि दोनों नथने आपके 90 मिनट्स कंप्लीट करके अब सेंटर का जो कॉन्शियसनेस वाला सांस है वो चलने शुरू हो गया है, तो उस वक्त अगर वो जाते हैं दोनों मियाँ बीवी, अगर जैसे मियाँ की सांस नहीं चल रही और बीवी की चल रही सेंटर की और मियाँ की साइड की चल रही, तो वो क्या करेगा कि कोई चीज यानी इधर की बंद है, तो जैसे वो नहीं रखते पैरालाइज लोग टांग, एक टांग पे बैसाखी, बैसाखी छोटी सी उसे कटवा लें और उस बैसाखी के ऊपर अपनी ये साइड रखते हैं, इधर की अगर नाक बंद है तो बैसाखी के ऊपर कुछ देर के लिए बैठ जाए, तो ये सेंटर वाली आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। अगर इधर की है तो इस बाजू के नीचे यहाँ कुछ वेन्स होती हैं जिनको दबाने से ये खुल जाता, तो वो सेंटर का हिस्सा जो है वो ऑन हो जाएगा और उस वक्त अगर वो अपने बेगम से मिलेंगे तो उनके पास निहायत पायदार किस्म का इंटेलिजेंट बच्चा वो ग्रैब करेंगे। यस, ये 100% है, 100% बता रही हूँ मैं। सांस वो जिसने समझ लिया, जिसने सांस को समझ लिया, उसने दुनिया जीती। कमाल है, कमाल है, कमाल है। देखें ब्रीदिंग कितनी अच्छी टेक्निक है, लेकिन हमें वाकई स्पेशली पाकिस्तान में इस चीज का वाकई शऊर नहीं है, मतलब ना होने के बराबर लोग हैं जिनको पता है इसके बारे में। ब्रीदिंग इतनी जबरदस्त टेक्निक है ब्रीदिंग के। जिनको अगर पता भी है ना तो वो शर्माते हैं बताते हैं, उनको घबराहट होती है कि यार मैंने बताया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बिलीव ही नहीं करेंगे। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे। मैं यूनिवर्स में अपनी बात करके छोड़ रही हूँ, जिसके नसीब में होगी वो बात उस तक पहुंचेगी, वो अमल करेगा और उसका बेनिफिट उठाएगा, और जिसके नसीब फूटे, सॉरी टू से दैट वर्ड, बट जिसको नहीं करना होगा वो कहेगा चलना यार, वो ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा, तो उसकी बारी नहीं होगी। कुदरत भी तो देखती है ना कि किसकी बारी है। पता नहीं मैंने इस वक्त किसके लिए बोला है, किसका फायदा होने वाला है, किसको समझ आने वाली है ये बात, समझ गए ना आप। तो सांस और कुदरत ये दो दो क्या एक ही चीज है। अगर सांस नहीं तो अल्लाह भी नहीं है ना आपका, या है? नहीं है, क्योंकि आप तो जाके वहीं पे शामिल हो जाएंगे, फिर तो वजूद खत्म हो गया ना। तो ये सारा सिलसिला है। पता नहीं मेरी बातें ऐसी ऐसी समझ आ जाए उनको, उनके लिए समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैंने यूनिवर्स को दिया है सब और यूनिवर्स के लिए है, और यूनिवर्स वापस नॉलेज ऐसे लोगों तक पहुंचाती है जिनको चाहिए होता है, जो ढूंढ रहे होते हैं किसी ऐसे को हेल्प मिल जाए। तो कुदरत इंसान को इंसान के थ्रू ही नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे जो इस प्रोग्राम के लिए। बहुत सारी चीजें आपने बताई, लोग जो इस प्रोग्राम को दोबारा से देखें या इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से टेक्निक्स आपने बताई, बातें आपने बताई, तो यकीनन उनकी जिंदगी में, और मैं खुद भी जो है
अपनी जिंदगी में इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करके और फायदा उठा सकता हूँ। आपकी जो क्लासेस चलती हैं डेली, उसके बारे में एक लास्ट बता दीजिएगा, इसके बाद जो है हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी, मैं पहले तो न्यूयॉर्क के 12 बजे और पाकिस्तान के 9 o'clock रात को आती थी। तो फिर कुछ लोग जो बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा और डिले करते हैं ताकि हम सब कामों से फ्री होकर इस एक्सरसाइजेस को देख सकें या कर सकें। मैं उन लोगों को खाने के लिए पाबंद करती हूँ। जैसे कि अभी अगर रात को 1 बजे इंडियन पाकिस्तानी टाइम जो हो रहा होता है, वो पहले ही 8 बजे खाना खा लें और लाइट रखें जब तक एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज के बाद भी आपको थोड़ी सी भूख लगती है बहुत, लेकिन अगर आप ऑलरेडी फुल होंगे और अपना काम डिनर कर चुके होंगे तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत दूध पी सकते हैं, कोई भी आपको जो सूटेबल चीज है उसको लाइट सी खाकर आप सो सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस एक्सरसाइज करने के बाद आप में एनर्जी इतनी ज्यादा आ जाती है कि आप बिल्कुल हशाश वशाश हो जाते हैं। बट जैसा कि उन लोगों को कंफर्ट लगता है, मैंने इसको चेंज किया है। मैं सांसों की प्रैक्टिस करवाती हूँ, खास तौर पे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करवाती हूँ, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका होती है। आजकल मैं ये सारी जो बाहर हमारी एनर्जी जाने के रास्ते हैं, कान लेते जरूर हैं लेकिन सड़ जाते हैं। जब गलत बात सुनते तो कान सड़ जाते, तो एनर्जी गलत वाली आती है। तो बाहर की तरफ आंखों से एनर्जी जा रही है, हमारा नाक बाहर की तरफ अंदर की तरफ अच्छा बुरा ले रहा है, मुंह से हम काफी चीजें बाहर, अभी जैसे मैं इतनी सारी बातें की तो मेरी बहुत सारी एनर्जी बाहर की तरफ गई है। तो क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम डबल डबल एनर्जी को ग्रैब करते हैं, लेते हैं, हासिल करते हैं और बेनिफिट होता है। तो मैं कहूंगी कि मेरे साथ पाकिस्तानी, मेरे तो न्यूयॉर्क का उस वक्त 4 बज रहे होते हैं और पाकिस्तान में शायद 1 बज रहा होता है। आपका कैनेडियन टाइम तो बड़ा सुटेबल होगा, मुझे नहीं मालूम, जो आपके जितने देखने वाले हैं वो इस टाइमिंग को देख लेंगे किस तरह कितने बजे होता है। तो प्लीज मुझे ज्वाइन करें और फायदा उठाएं। जब तक है जहाँ हम आगे आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं और बड़ा शौक से करवाती हूँ मैं, बड़े प्यार से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में मेरी कुछ छोटी सी एक शेयर हो गया है और मैं अपने तमाम इंसानों को, अपने बहन भाइयों को कुछ दे रही हूँ और उनकी हेल्प कर रही हूँ और बस ऐसा ही है। जी, आपके जो दोपहर के 4 बज रहे होते हैं और पाकिस्तान में रात का 1 बज रहा होता है, तो ये टाइम डिफरेंस तकरीबन है। जो व्यूवर्स हैं वो रूहानी बानो के जो है इनके फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं उनको, और इनके जो डेली लाइव सेशन होते हैं उनको उनकी ट्रेनिंग भी लाइव भी कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप सो रहे हैं उस वक्त, तो आप दिन में जब बेदार हो, सबसे पहले कोशिश करें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद आप इनका सेशन देखें और उसको अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिस करें। क्योंकि ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है वो वाकई आपकी जिंदगी को बहुत एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जा सकती है। आप अपनी हेल्थ के हिसाब से भी और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं इस ब्रीदिंग के जरिए से। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने टाइम दिया। हमारा सेशन 30 मिनट का था लेकिन मोर देन 60 मिनट हो गए। आपने मतलब ये कि बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने और देखने का, और प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिएगा। और मैं बड़े दिल से जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ और उसमें बहुत सच्चाई होती है। तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। मुझे एक मैसेज देना है, वो बहुत जरूरी है। मुझे इंक्लूड करने के लिए मत बोला करें, क्योंकि मैं सब लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं, हेलो हाई नहीं कर सकती। और मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं और अगर जिसको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करती हूँ। और मुझे फॉलो प्लीज करें और मुझे रिक्वेस्ट ना भेजें, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं जिसको जानती नहीं उसको हेलो कैसे करूंगी, यू नो अनलेस के उनको को खुदा ना खास्ता को प्रॉब्लम हो। तो वैसे भी मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का।
और आपके चैनल पे मैं आई और कुछ लोगों ने देखा, मुझे उम्मीद है कि सब लोग मेरी बात को समझ जाएं। शुक्रिया। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला, देखिए हम हमारा काम है जो है ना पॉजिटिविटी को फैलाना। बाकी काम देखिए ऊपर वाले का, कोशिश करते रहना हमारा काम है। मैं हमेशा यही अपने फेसबुक पे लिखता हूँ, कोशिश में लगा रहे। बस हमारा काम है कोशिश में लगे रहना। कोशिश हमारी ये, रिजल्ट अल्लाह ने देना है बस, इंशाल्लाह और अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। वेरी सिंपल। जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाक। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।